Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अवार्ड्स एंड देयर एसोसिएटेड फील्ड्स टॉपिक को। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम अबाउट 35 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे डिटेल में अलॉन्ग विद सम अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स एक्सेप्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के अलावा जितने भी ऑप्शन हमें दिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री लिटरेचर इन सभी में नोबेल प्राइज़ को दिया जाता है। इन टोटल 6 कैटेगरीज हैं जिनमें नोबेल प्राइजेस को दिया जाता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इनको। सो the original Nobel Prizes they were established by Alfred Nobel and are awarded in the fields of physics, chemistry, physiology या फिर medicine, literature and peace। तो ओरिजिनली इन 5 फील्ड्स में नोबेल प्राइज़ को दिया जाता था बट रिसेंट में 1968 में ऐड हुआ था नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज एंड द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ दे वर अवॉर्डेड इन द ईयर 1901। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो बिफोर दिस अगर हम बात करें नोबेल प्राइज़ की तो R.N. टैगोर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था इंडिया में। इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर हिज बुक गीतांजलि के लिए। इनको लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज द BC रॉय अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मेडिसिन। तो मेडिसिन के फील्ड में ये डॉक्टर BC रॉय अवार्ड को दिया जाता है। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं BC रॉय अवार्ड के बारे में। सो बिधान चंद्र रॉय वॉज अ renowned फिजिशियन एंड द सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल। तो इनके नाम पर ही ये BC रॉय अवार्ड दिया जाता है। सो ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन द ईयर 1962 में इनको भारत रत्न मिला था। ऑल्सो नेशनल डॉक्टर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को, जो इनकी बर्थ एज वेल एज डेथ एनिवर्सरी भी है। और BC रॉय अवार्ड ही किसे दिया जाता है? ऐसे लोगों को जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ मेडिकल टीचिंग या फिर मेडिकल रिसर्च या फिर पब्लिक हेल्थ के फील्ड में इनको जिनको रिनाउंड किया जाता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है BC रॉय अवार्ड। सो इन 1962 इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर BC रॉय by the Medical Council of India, now under the National Medical Commission, इसने इस BC रॉय अवार्ड को स्टैब्लिश किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसने? नेशनल मेडिकल कमीशन ने, और जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ऑल्सो रिसेंट में 2025 का जो BC रॉय नेशनल अवार्ड है ये मिला है डॉक्टर वसंत खालटकर को। इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, तो इसके अलावा अगर हम अभी ऑप्शंस को डिस्कस कर लें तो इंडिया में म्यूज़िक के फील्ड में दिया जाता है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड दिया जाता है, तानसेन सम्मान अवार्ड दिया जाता है। जर्नलिज्म की बात करें तो इंडिया में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है। और इसके अलावा पुलिट्जर प्राइज़ वर्ल्ड वाइड दिया जाता है किस फील्ड में? जर्नलिज्म के फील्ड में। एक्सीलेंस के फील्ड में बात करें तो एक्सीलेंस के फील्ड में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड को दिया जाता है और चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अवार्ड इज नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि फील्ड्स मेडल। तो फील्ड्स मेडल को कहा जाता है एज द नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। ऑल्सो जो एबल प्राइज़ है ये भी मैथमेटिक्स की फील्ड में ही दिया जाता है बट नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स एबल प्राइज को नहीं, फील्ड्स मेडल को कहा जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो द फील्ड्स मेडल इज ऑफन referred to as the Nobel Prize of Mathematics because there is no Nobel Prize in the category of mathematics. It was proposed by Canadian mathematician named John Charles Field और ये फर्स्ट अवार्ड हुआ था इन द ईयर 1936 में। फ्रीक्वेंसी क्या है? हर 4 साल में इसको एक बार दिया जाता है फील्ड्स मेडल को। और एबल प्राइज़ को भी मैथमेटिक्स के फील्ड में ही दिया जाता है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, नोबेल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स। तो चलिए अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो जो एबल प्राइज़ है ये भी प्रेस्टिजियस मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। और ये कौन सी कंट्री देती है? तो नॉर्वे इस अवार्ड को देती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
और फील्ड्स मेडल भी इसी मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। देन रामानुजन प्राइज़ जो है ICTP रामानुजन प्राइज़ दिया जाता है मैथमेटिशियंस को। कहाँ के मैथमेटिशियंस को? डेवलपिंग कंट्रीज़ के मैथमेटिशियंस को। एंड ट्यूरिंग अवार्ड की बात करें तो इसे कहा जाता है नोबेल प्राइज़ ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये इसका नोबेल प्राइज़ कहा जाता है ट्यूरिंग अवार्ड को। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एंड दैट इज विच इज़ द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र, PVC। तो परमवीर चक्र को कहा जाता है एज द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया। सो हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। और हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र। सो हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, इट इज़ गिवन बेसिकली वॉर टाइम। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 और इसे अवार्ड किया जाता है टू मोस्ट कॉन्स्पिकुअस ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी। और इसके फर्स्ट रेसिपिएंट थे मेजर सोमनाथ शर्मा, वॉज द फर्स्ट वन जिनको ये अवार्ड मिला था। कौन सा? परमवीर चक्र। ये आपको ध्यान में रखना है। मेजर सोमनाथ शर्मा को इंडो पाकिस्तान वॉर जो बेसिकली 1947-48 में हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, इस टाइम पे इनको इस टाइम पे इन्होंने काफ़ी ब्रेवरी लड़ा था हमारे देश के लिए, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया था पोस्ट्यूमसली, यानी इनकी डेथ के बाद इनको ये परमवीर चक्र मिला था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगर हम बात करें हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्डीज परमवीर चक्र के कब दिए गए थे, सो कारगिल वॉर के टाइम पे मेजर जो अवार्डीज थे वो दिए गए थे। कारगिल वॉर के टाइम पे 1999 में परमवीर चक्र दिए थे। और जो परमवीर चक्र है ये किसने डिज़ाइन किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। सो सावित्री बाई खानोलकर इन्होंने डिज़ाइन किया था परमवीर चक्र को। सावित्री बाई खानोलकर, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, खानोलकर, KH, खानोलकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अवार्ड इज गिवन बाय यूनेस्को फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, कलिंगा प्राइज। तो कलिंगा प्राइज दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा उन नेशंस को जो पॉपुलराइज करते हैं साइंस को। सो बेसिकली अगर हम बात करें कलिंगा प्राइज की, इट इज़ अवॉर्डेड बाय यूनेस्को फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1951 में ये स्टैब्लिश हुआ था और इसे स्पॉन्सर करती है ओडिशा गवर्नमेंट, जिसको पहले ओडिशा के नाम से जाना जाता था, थ्रू कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट। इसका फुल नेम है यूनेस्को कलिंगा प्राइज फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। इसके फर्स्ट रेसिपिएंट थे लुइस डी ब्रॉगली और ये फ्रांस के थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड अगर हम बात करें रीसेंट रेसिपिएंट की, तो 2023 में मौमिता सेन को ये प्राइज़ मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू नोट, मौमिता सेन शी रिसीव्ड द यूनेस्को रिकॉग्निशन एसोसिएटेड विद साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव्स। ये आपको ध्यान में रखना है। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो पेरिस में यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल जस्टिस एंड हार्मनी हैज़ बीन गिवन टू। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। सो इनको मिला था फर्स्ट इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। तो ये कब इंस्टीट्यूट हुआ था? 1986 में। ये दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पीस, डिसआर्ममेंट, डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो लंदन UK में इसके हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड हैं। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द सरस्वती सम्मान इज अवॉर्डेड फॉर विच फील्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडियन लिटरेचर। सो गॉडेस सरस्वती शी इज एसोसिएटेड विद एकेडमिक, हम कह सकते हैं लिटरेचर, तो लिटरेचर के फील्ड में ही ऑफकोर्स इस अवार्ड को दिया जाता है। ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? तो 1991 में ये इंस्टीट्यूट हुआ था। इट वॉज गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन, इसको देती है सरस्वती सम्मान को। एंड इसकी जो फर्स्ट रेसिपिएंट थी 1991 में, ही वॉज डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी दो चटने। दैन इसके विनर रीजन में है राम कुमार मुखोपाध्याय, एंड इनका विनिंग वर्क है हरा प्रगति कथा, अ बंगाली नॉवल विच वॉज पब्लिश इन द ईयर 2020। तो इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था सरस्वती सम्मान रीजन में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वाज कॉन्फर्ड विद द पद्म भूषण अवार्ड इन 2026? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, उदय कोटक। तो उदय कोटक, इनको रीसेंट में पद्म भूषण मिला है 2026 में, पोस्ट्यूमसली यानी आफ्टर डेथ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उदय कोटक रिसीव द पद्म भूषण 2026 में फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया की बात करें तो भारत रत्न है, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण है, एंड थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण, और फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री। तो ये ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हाईएस्ट हमने कौन सा अवार्ड डिस्कस किया था? गैलेंट्री अवार्ड, दैट वाज परमवीर चक्र, पीवीसी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज, विच अवार्ड इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट रिकॉग्निशन इन इंडियन सिनेमा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, दादा साहेब फाल्के अवार्ड को कंसिडर किया जाता है एज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। सो ये अवार्ड इंस्टीट्यूट हुआ था 1969 में। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसकी फर्स्ट रेसिपिएंट थी 1969 में देविका रानी, और लास्ट रेसिपिएंट मोहन लाल। तो 2023 का इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड इन द ईयर 2025। इसके अलावा अगर हम बात करें मिथुन चक्रवर्ती की, तो मिथुन चक्रवर्ती को ये अवार्ड कब मिला था? 2022 का अवार्ड मिला था इन्हें, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 में, और 2023 का 2025 में मिला है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट इंडियन फिल्म फीचर की बात करें, देखिए दादा साहेब फाल्के जिनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है, इन्होंने इंडिया की फर्स्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा हरीशचंद्र। तो राजा हरीशचंद्र ये फिल्म कब आई थी? 1913 में आई थी। ये नॉन टॉकी फिल्म थी, जबकि अगर हम बात करें फर्स्ट टॉकी फिल्म यानी जिसमें बोला आवाज़ जिसमें थी, फर्स्ट टॉकी फिल्म वॉज आलम आरा, और ये इर्देशर ईरानी ने बनाई थी। एंड अगर हम बात करें कब रिलीज़ हुई थी, तो 1931। तो देखिए 13 और 31 तो उल्टा है थोड़ा सा, आप ऐसे इसे रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अदर ऑप्शंस को डिस्कस कर लें। सो अदर ऑप्शंस आर नॉट दैट टू रिलेवेंट, बट स्टिल हम इसे एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। गोल्डन पिकॉक अवार्ड की बात करें तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है इंडिया का, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर हम बात करें फिल्म फेयर अवार्ड की, तो ये दिया जाता है बाय द टाइम्स ग्रुप। ये पॉपुलर फिल्म अवार्ड है बट नॉट द हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ फिल्म। नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करें तो ये काफ़ी कैटेगरीज में दिया जाता है। ऑल्सो ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड नहीं है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड इज गिवन फॉर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए ये अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड को दिया जाता है। It was instituted by the government of India. It is named after Amrita Devi Bishnoi. She is known for sacrifice to protect खेजरी ट्रीज इन राजस्थान। तो राजस्थान का जो खेजरी मूवमेंट हुआ था अबाउट 1730 में, खेजराली मूवमेंट हुआ था, इसमें अराउंड 389 बिश्नोई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अबाउट 380 to 90 बिश्नोई पीपल थे जिन्होंने अपनी लाइफ खोई थी। और इसमें ये जो मूवमेंट था ये लीड किया था अमृता देवी बिश्नोई ने फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इसके लिए अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड को दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। So the next question is, the Ramon Magsaysay Award was established in the memory of the former president of। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ फिलीपींस। तो फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट के नाम पर ये रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। इसको नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया, नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड को। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1957 में, फिलीपींस इस अवार्ड को देती है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर रेमॉन मैग्सेसे, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। ही इज़ नोन, दिस अवार्ड इज़ नोन एज द नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया। ऑल्सो अगर हम बात करें हेडक्वार्टर्स की, तो इसके हेडक्वार्टर्स फिलीपींस की कैपिटल मनीला में सिचुएटेड है। ये फर्स्ट अवार्ड किया गया था 1958 में,
और इसके फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट कौन थे? विनोबा भावे। 1958 में विनोबा भावे को ये मिला था। रीसेंट रेसिपिएंट की बात करें तो राजन्ना सिक्रेला श्रीनिवास, इनको मिला था ये अवार्ड रिसेंट में। कौन सा? रेमोन मैग्सेसे अवार्ड। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल्डन बियर अवार्ड इज़ प्रेजेंटेड एट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बर्लिन इंटरनेशनल फेस्टिवल में ये गोल्डन बियर अवार्ड को दिया जाता है। सो गोल्डन बियर अवार्ड ये बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जर्मनी में दिया जाता है। एंड इसका फेस्टिवल का निकनेम है बर्लिनेल। एंड लोकेशन की बात करें तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में इट इज़ अवॉर्डेड फॉर बेस्ट फिल्म। तो बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन बियर अवार्ड दिया जाता है बर्लिन इंटरनेशनल फेस्टिवल में। ये फेस्टिवल कब स्टार्ट हुआ था? तो 1951 में स्टार्ट हुआ था। इसका सिंबल ऑफ द अवार्ड इज़ अ बेयर फ्रॉम बर्लिन्स कोट ऑफ आर्म्स। हाईएस्ट अवार्ड है बर्निनेल गोल्डन बियर। तो बर्निनेल का हाईएस्ट अवार्ड गोल्डन बियर अवार्ड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन और द अवार्ड रिकग्नाइजेज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द फील्ड्स मेडल। तो हमने डिस्कस किया था फील्ड्स मेडल को नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं। ऑल्सो जो ये अवार्ड है इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय जॉन चार्ल्स फील्ड्स 1936 में, और इसकी फ्रीक्वेंसी है कि ये हर 4 साल में अवार्ड किया जाता है। और यहाँ पे जो अवार्डी है उसकी एज बिलो 40 ईयर्स होनी चाहिए। और इसके फर्स्ट रेसिपिएंट थे लार्स अल्फोर्स एंड जेसी डगलस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अदर देन दैट अगर हम बात करें अदर प्राइजेस की जो यहाँ पे दिए हैं, बुकर प्राइज़ की बात करें तो ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर के फील्ड में या फिर फिक्शन के फील्ड में दिया जाता है। देन कम्स बुकर प्राइज़, देन कम्स ग्रैमी अवार्ड, ये बेसिकली म्यूज़िक के फील्ड में दिया जाता है, अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक। कलिंगा प्राइज़ की बात करें तो ये दिया जाता है फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस नॉट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के फील्ड में एक और प्राइज़ दिया जाता है, कौन सा? एबल प्राइज़। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड दैट इज विच इंडियन अवार्ड इज गिवन फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्पोर्ट्स। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ध्यानचंद अवार्ड। तो ध्यानचंद अवार्ड को दिया जाता है फॉर द लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये इंस्टीट्यूट हुआ था 2002 में। इट इज़ नेम्ड आफ्टर मेजर ध्यानचंद। इट इज़ नोन एज इंडियाज़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इससे पहले इसका नाम क्या था? इससे पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसके बाद अब इसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद अवार्ड। अदर देन दैट इट इज़ प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसके फर्स्ट रेसिपिएंट 2002 में थे अपर्णा घोष बास्केटबॉल में मिला था, अशोक देवान हॉकी में, एंड शाहिद हकीम इन फुटबॉल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ किसके? ध्यानचंद अवार्ड या फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से इसे जाना जाता था। रीसेंट रेसिपिएंट्स अभी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कौन कौन थे, विजय कुमार, विकास कुमार एंड मुरलीकांत पेटकर। तो अभी आगे डिस्कस करेंगे ही, तो अभी मैंने आपको ब्रीफ में ऐसे ही बता दिया। एंड इट इज़ प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ललित कला अकेडमी अवार्ड इज गिवन फॉर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फाइन आर्ट्स। तो फाइन आर्ट्स के लिए ललित कला अकेडमी अवार्ड को दिया जाता है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1954। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। पर्पज़ है इसका प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स इन इंडिया। और इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? असित कुमार हलदार वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस ललित कला अकेडमी। तो ये आपको ध्यान में रखनी है ललित कला अकेडमी के बारे में। फाइन आर्ट्स की फील्ड में ये दिया जाता है और ये इंडिया का नेशनल अकेडमी अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ आर्ट। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में सिचुएटेड हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अवार्ड इज़ नोन एज द नोबेल प्राइज़ फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर
सी यानी कि द वर्ल्ड फूड प्राइज को दिया जाता है, को कहा जाता है एज द नोबल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर. So it is known as the Nobel Prize for Food and Agriculture. It was established in the year 1986. इसके फाउंडर थे नॉर्मन बॉरलॉग, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन. एंड इसके फर्स्ट रेसिपिएंट थे एम एस स्वामीनाथन, जिनको कहा जाता है द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट वॉज अवॉर्डेड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर. और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ सिचुएटेड है? डीस मोइनिस लोवा, यूएसए में सिचुएटेड है इसके हेडक्वार्टर्स. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. और इसमें अराउंड 5 लाख US डॉलर्स का प्राइज अमाउंट दिया जाता है. तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. तो इससे पहले अगर ऑप्शंस को एक बार जल्दी से डिस्कस कर लें, क्योंकि ऑप्शंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. अगर हम बात करें प्रिट्जकर प्राइज़ की, तो ये किस फील्ड में दिया जाता है? इसको कहा जाता है एज द नोबल प्राइज़ ऑफ आर्किटेक्चर. तो आर्किटेक्चर के फील्ड में ये दिया जाता है. देन कम्स टेम्पल्टन अवार्ड. तो टेम्पल्टन अवार्ड को टेम्पल या फिर हम कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में एक तरीके से दिया जाता है, टेम्पल्टन अवार्ड. देन कम्स एबल प्राइज. तो मैथमेटिक्स एंड फूड प्राइज, ये फूड रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस में दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है. तो एबल प्राइज जो है ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस प्राइज है, प्रेस्टिजियस मैथमेटिक्स अवार्ड है. लेकिन नोबल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स तो फील्ड मेडल को ही कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉनी अवार्ड्स आर गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थिएटर के फील्ड में टॉनी अवार्ड्स को दिया जाता है. स्टैब्लिश हुआ था 1947 में. इट इज़ नेम्ड आफ्टर एंटोनेट टॉनी पैरी. कंट्री है यूएसए. और फर्स्ट टॉनी अवार्ड दिया था 1947 में. एंड इट इज़ नोन एज द हाइस्ट ऑनर इन अमेरिकन थिएटर. तो अमेरिकन थिएटर में हाइस्ट अवार्ड जो दिया जाता है दैट इज़ टॉनी अवार्ड. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन टू नोट. तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि 2025 में बेस्ट प्ले का अवार्ड किसको मिला था? टॉनी अवार्ड किसको मिला था? तो पर्पस को मिला था, ये भी आपको ध्यान में रखना है. और 2025 में बेस्ट म्यूजिकल टॉनी अवार्ड मिला था मे बी हैप्पी एंडिंग. मे बी हैप्पी एंडिंग को मिला था टॉनी अवार्ड 2025 में बेस्ट म्यूजिकल में. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Pulitzer Prize is awarded annually for outstanding achievements in which of the following field? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिटरेचर एंड जर्नलिज्म के फील्ड में मिलता है हमें पुलिट्जर प्राइज़. जबकि हमने प्रिट्जकर प्राइज़ डिस्कस किया था वो देते हैं किस फील्ड में? आर्किटेक्चर के फील्ड में. सो अगर हम बात करें पुलिट्जर प्राइज़ की, सो किस में दिया जाता है? जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन में. स्टैब्लिश हुआ था 1917 में. फाउंडर थे इसके जोसेफ पुलिट्जर. और इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी. और कौन सी कंट्री में दिया जाता है? कौन सी कंट्री देती है? यूएसए देती है. एंड इट इज़ नोन एज द हाईएस्ट ऑनर इन अमेरिकन जर्नलिज्म में. हाईएस्ट ऑनर कंसिडर किया जाता है पुलिट्जर प्राइज़ को. फर्स्ट ये कब प्रेजेंट हुआ था? 1917 में. और कैटेगरीज थी इसकी जर्नलिज्म, बुक्स, ड्रामा एंड म्यूज़िक. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. विच अवार्ड इज ऑफन रिफर टू एज द एशियन नोबेल प्राइज़? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है एज द नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया. सो देखिए 1957 में स्टैब्लिश हुआ था, 58 में फर्स्ट टाइम प्रेजेंट हुआ था. फिलीपींस इसे देती है. और फिलीपींस के प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट रेमॉन मैग्सेसे के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है. इसके हेडक्वार्टर्स मनीला में है. हम ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट रेसिपिएंट भी विनोबा भावे थे. विनोबा भावे ने कौन सा मूवमेंट चलाया था? भूदान मूवमेंट चलाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है. एंड यंगेस्ट इंडियन टू गेट दिस अवार्ड वॉज अरविंद केजरीवाल इन द ईयर 2006. Recent. So the next question is which of the following is India's highest civilian award? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, भारत रत्न. तो भारत रत्न इट इज़ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये आपको ध्यान में रखना है. भारत रत्न इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 एंड इट इज़ अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसके फर्स्ट रेसिपिएंट्स थे सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सी वी रमन इन द ईयर 1954.
इसकी फर्स्ट फीमेल रेसिपिएंट थी इंदिरा गांधी, जिन्हें 1971 में ये अवार्ड मिला था। और फर्स्ट फॉरेन रेसिपिएंट की बात करें तो खान अब्दुल गफर खान, 1987 में इनको ये अवार्ड मिला था। ऑल्सो सचिन तेंदुलकर वॉज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिन्हें ये अवार्ड मिला था इन द ईयर 2014, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, अगर बात करें लेटेस्ट में भारत रत्न कब दिया गया था, 2024 में दिया गया था और 5 लोगों को यह अवार्ड मिला था। अभी आगे डिस्कस करेंगे किस किस को ये मिला था। तो चलिए, अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज अवॉर्डेड इन विच फील्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिटरेचर के फील्ड में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज को दिया जाता है। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1958। इट इज गिवन बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR इसको इस अवार्ड को देता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑल्सो इट इज नेम्ड आफ्टर शांति स्वरूप भटनागर, नोन एज इंडियाज हाईएस्ट साइंस अवार्ड फॉर यंग साइंटिस्ट। के लिए हाईएस्ट साइंस का अवार्ड है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। इसकी एलिजिबिलिटी है साइंटिस्ट वर्किंग इन इंडिया जनरली बिलो 45 ईयर्स ऑफ एज, और CSIR इसको देता है। CSIR की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। 1942 में ये स्टैब्लिश हुआ था। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट। तो क्रिकेट से एसोसिएटेड है देवधर ट्रॉफी। सो टाइप है इसका डोमेस्टिक लिस्ट, 50 ओवर का टूर्नामेंट रहता है। स्टार्ट कब हुआ था, 1973-74 में स्टार्ट हुआ था। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय BCCI। BCCI stands for Board of Control for Cricket in India. It is named after DB देवधर के नाम पे ये रखा गया है, और हमारी कंट्री इंडिया इसे ऑर्गेनाइज करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें DB देवधर की, तो DB देवधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट। BCCI के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो मुंबई में सिचुएटेड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम डिस्कस करें कुछ अदर इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट्स की जो एसोसिएटेड हैं विद क्रिकेट, तो ये हो जाएंगे जो हमने अभी डिस्कस किया, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी एंड ईरानी कप भी एसोसिएटेड है क्रिकेट से। हॉकी की बात करें तो हॉकी से एसोसिएटेड है ध्यानचंद कप, ध्यानचंद कप या फिर ध्यानचंद ट्रॉफी, देन आगा खान कप, दीज आर एसोसिएटेड विद हॉकी। फुटबॉल की बात करें तो यहाँ पे संतोष ट्रॉफी एंड दुरंत कप आपको ध्यान में। मेडल ऑफ भारत रत्न इज डिजाइन लाइक अ लीफ ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पीपल। तो पीपल की लीफ की तरह भारत रत्न अवार्ड दिखता है। सो मटेरियल यहाँ पे टोन ब्रॉन्ज का यूज किया जाता है। फ्रंट डिजाइन में सन है विद भारत रत्न इन हिंदी। ऑल्सो बैक साइड में स्टेट एम्बलम है और मोटो सत्यमेव जयते। अगर हम बात करें 2024 में किन लोगों को मिला था भारत रत्न अवार्ड, सो कर्पूरी ठाकुर पोस्ट्यूमसली, यानी मरणोपरांत यानी आफ्टर डेथ मिला था। LK अडवाणी वॉज द ओनली लिविंग पर्सन जिनको भारत रत्न मिला। एंड PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड MS स्वामीनाथन, तो इनको मिला था भारत रत्न अवार्ड। Next question. Which of the following awards is associated with spiritual achievements and contribution to humanity? Correct answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, टेम्पल्टन अवार्ड। और टेम्पल्टन प्राइज इज गिवन in the field of spirituality achievement or contribution to humanity. It was established in the year 1972. इसके फाउंडर थे जॉन टेम्पल्टन। फर्स्ट रेसिपिएंट वॉज मदर टेरेसा, और इसका प्राइज अमाउंट ट्रेडिशनली एक्सीड्स द नोबल प्राइज अमाउंट। और रेसिपिएंट इसके थे 2025 में एलेने पैगल्स वॉज द पर्सन जिनको ये टेम्पल्टन अवार्ड मिला था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। So now let's move towards the next question. Before moving towards the next question, let's discuss the important options. The first one is the Ramon Magsaysay Award, known as the Nobel Prize of Asia. It is given in the field of journalism and community service. पुलिट्जर प्राइज दिया जाता है जर्नलिज्म, लिटरेचर, ड्रामा एंड म्यूजिक के फील्ड में। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, अशोक चक्र। तो अशोक चक्र को हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कहते हैं। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1952
इट वॉज renamed एज अशोक चक्र in 1967 क्योंकि इसका ओरिजिनल नेम क्या था, धर्म चक्र वॉज इट्स ओरिजिनल नेम, यानी कि व्हील ऑफ लॉ से कहते थे, धर्म चक्र. सो it is awarded to military personnel and civilians. It is equivalent to wartime award that is परमवीर चक्र. और इसके फर्स्ट जो रेसिपेंट थे वो थे बचित्तर सिंह. रीसेंट रेसिपेंट 2026 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु को शुक्ला को ये मिला है, जिन्होंने IAF मिशन एक्सियम फोर्स स्पेस मिशन में वॉज इन्वॉल्व. तो इनको मिला था शुभांशु शुक्ला, इनको मिला है 2026 में हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड दैट इज अशोक चक्र. Next question. Which award is presented by the Association for Computing Machinery, ACM? The correct answer for this particular question will be option C, यानी कि ट्यूरिंग अवार्ड. तो ट्यूरिंग अवार्ड को कहते हैं नोबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, और इसको देता है ACM, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी. It is known as Nobel Prize of Computer Science, established in 1966. It is named after Alan Turing, और फर्स्ट रेसिपेंट थे इसके एलन पर्लिस, और रिसेंट रेसिपेंट है एंड्रू जी बाटो एंड रिचर्ड एस सटन फॉर फाउंडेशनल कंट्रीब्यूशन टू रीइंफोर्समेंट लर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द यंगेस्ट रेसिपेंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्वनाथ आनंद. तो विश्वनाथन आनंद ये यंगेस्ट रेसिपिएंट थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के. इनको मिला था ये अवार्ड 1991-1992 के बीच में. स्पोर्ट एसोसिएटेड चेस खेल रत्न इज इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर. This award was renamed in 2021 as Major Dhyanchand Khel Ratna Award. It is instituted in the year 1991-1992. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑस्कर अवार्ड इज रिलेटेड टू. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिल्म से एसोसिएटेड है ऑस्कर अवार्ड. इट इज़ पॉपुलरली नोन एज ऑस्कर, और ऑफिशियल नेम है इसका एकेडमी अवार्ड्स. कंट्री एसोसिएटेड इज USA and it was first awarded in 1929. It is presented by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS. The first Best Picture winner award of this particular award was विंग्स. तो विंग्स पिक्चर को फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड मिला था. ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग अवार्ड्स: फील्ड्स मेडल, एबल प्राइज, ट्यूरिंग अवार्ड. तो हमें बताना है कि कौन सा मैथमेटिक्स के फील्ड में टॉप ऑनर है. तो ऑप्शन 1 एंड 2 हो जाएगा एबल प्राइज एंड फील्ड्स मेडल. तो देखते हैं. AM ट्यूरिंग अवार्ड इज द हाईएस्ट ऑनर अवार्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस नॉट मैथमेटिक्स. अदर ऑप्शंस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं पूरी वीडियो में. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस.